सस्नेह जय ज्योति, जय भीम, जय शाहो, जय जिजाऊ। जैसे कि हमने कहा कि गणराज्य संघ के माध्यम से हमने यह संकल्प किया था कि हम 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रोज़ एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे और अपनी बात रखेंगे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का यह 12वां दिन गणराज्य संघ की ओर से जो संकल्प किया है उसका यह 12वां दिन है और हम यह 12th एपिसोड आज डेडिकेट कर रहे हैं कि बाबा साहब ने जो धम्म दिया और इस धम्म के नाते जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी उस 22 प्रतिज्ञाओं पर कहते हैं, नत्थि में शरणंगय्यम बुद्धो में शरणं वरम एतेन सज्ज वचनम होतु में जय मंगलम। नत्थि में शरणंगय्यम धम्मो में शरणं वरम एतेन सज्ज वचनम होतु में जय मंगलम। नत्थि में शरणंगय्यम संघो में शरणं वरम एतेन सज्ज वचनम होतु में जय मंगलम। भगवान बुद्ध के सिवा मेरा मंगल और कहीं नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताए धम्म के सिवा मेरा मंगल और कहीं नहीं है और भगवान बुद्ध के धम्मातीत संघ में ही मेरा मंगल और मंगल है, जिसका आद्य मंगल है, मध्य मंगल है, अंत मंगल है। ऐसे इस धम्म में हम अपने आप को एक नए जीवन के तौर पर एक हम ढांचा दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुहास मोरे जी, संजय कचरे, अमन मेश्राम, सुभाष काले, साथ ही साथ युवराज भिसे, अरविंद भोंगले और सुभाष दतरंगे, अतुल भोसले, योगेश रगड़े, दीपक सदाशिव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जैसे कि कहा कि आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे और टॉपिक रहेगा कि विनोद वाघमारे जी और रवि रामराव जवंजाल, आपका भी स्वागत है। ये जो धम्म है, यह धम्म क्या है? बाबा साहब ने हमें धम्म दिया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी और उसके पहले इन 1935 बाबा साहब ने कहा था कि मैं अपनी एक उद्घोषणा करने चाह रहा हूँ। जिस धर्म में जन्मा हूँ शायद मैं उस धर्म में मुझे नहीं मरना है, मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगा। और यह जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है वह बाबा साहब अपना बात को एक जिस संकल्प को पूर्णत्व देते हैं वह देते हैं 14 अक्टूबर 1956 को। ये देते समय जो धम्म हमने लिया है वो धम्म कैसा है, किस तरह का है, तो चलिए ज़रा इसी पर आज बात कर लेते हैं, इसी को ज़रा समझ लेते हैं कि ये धम्म असल में है क्या। मला असं वाटतं की बऱ्याच जणांनी म्हणजे काही लोक असं म्हणाले की ताई तुम्ही मराठीत बोलत आहात, सॉरी तुम्ही हिंदीत बोलताय आणि आम्हाला मराठीत ऐकायचं आहे। पण माझी अड़चन अशी आहे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कर्नाटका से, तमिलनाडु से, केरला से, आंध्र से, गुजरात से, साथ ही साथ यूपी, एमपी और कुछ लोग जो है वो यूएई से और ओमान, मस्कत, टेक्सास और कलगरी से हमें सुन रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं हिंदी में बात करूं। रामनाथ डोंगरे जी, गौतम जी, नारायण कामले, आप सभी का स्वागत है। और इसीलिए मैं हिंदी में बात करने जा रही हूं और बताने जा रही हूं कि यह धम्म क्या है। असल में जैसे हम काउंट पढ़ाते हैं ना बच्चों को छोटे छोटे केजी के स्टूडेंट को काउंट पढ़ाते हैं कि बोलो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से धम्म के एक कुछ क्या कहेंगे हम उसे स्टैंडर्ड है, कुछ क्लासेस है कि कितनी क्लासेस तक आपने शिक्षा प्राप्त की है, वो क्लासेस क्या है, तो उसका एक कुछ काउंट है। 3 4 5 10 और 22। ये 3 4 5 10 और 22 क्या है, और 8, सॉरी 3 4 5 8 10 और 22, ये एक काउंट क्या है, यही आज ज़रा समझ लेते हैं। 3 जिसे हमने त्रिरत्न कहा है कि जो प्रज्ञा है, शील है और करुणा है, कि हर एक ने अपनी प्रज्ञा से काम लेना है, शील होना चाहिए और साथ में करुणा होनी चाहिए। ये प्रज्ञा, शील, करुणा, बुद्ध, धम्म, संघ, ये हमारे लिए बड़े अहम बातें हैं। देखिए कुछ लोगों ने हमें समझाया कि 3 का आंकड़ा बड़ा अशुभ होता है
हमारे घर की जो औरतें होती है, हमारे घर की जो बहनें होती है, वो औरतें, बहनें, माएँ, वो क्या करती हैं कि 3 का आंकड़ा जो है वो हमेशा उन्हें लगता है कि ये अशुभ आंकड़ा है। जैसे कि किसी के घर में जाना है, कोई शादी ब्याह की बात करनी है, तो अगर मेहमान के तौर पे जाएंगे तो कहेंगे अरे 3 लोग नहीं, कम से कम 5 लोग चाहिए, 3 लोग रहेंगे तो अशुभ रहेगा। कोई अच्छा काम करना है, घर पे किसी को बुलाना है, बच्चे का नामकरण कराना है, तो नामकरण संस्कार में भी राहुल गायकवाड़, मैक्स महाराष्ट्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कहेंगे कि अरे 3 औरतों को नहीं बुलाना है नामकरण के लिए, क्या करेंगे? तो कहती है कि नहीं, 5 लोगों को एटलीस्ट बुलाएंगे। क्यों? तो बोले 3 का आंकड़ा तो बड़ा अशुभ होता है, 3 का आंकड़ा बड़ा अशुभ होता है। अब ये 3 का आंकड़ा अशुभ कैसे हो गया, आप सोचिए। क्या जिन लोगों ने हमें 3 का आंकड़ा बताया, सच में यह आंकड़ा अशुभ है? जैसे कि सोचिए, अभी आपके पास इंडक्शन है, गैस है, इलेक्ट्रॉनिक की सेगड़ियाँ है, स्टोव है, हर चीज़ है, लेकिन जब गैस नहीं था, इंडक्शन नहीं था, सेगड़ी नहीं थी और कुछ भी नहीं था, विपुल गायकवाड़, दादा साहेब इंगले, दिवाकर कांडेकर, आप सभी का स्वागत है। तो लोग क्या करते थे? तो लोग 3 पत्थरों का चूल्हा बना लेते थे। जयदीप गायकवाड़ और तरंग बौद्ध जी, स्वागत है। 3 पत्थरों का चूल्हा बना लेते थे और उस पर रसोई बनाते थे। अगर 3 का आंकड़ा अशुभ है तो लोग 2 पत्थर का ही चूल्हा बना लेते। ये 3 पत्थर का चूल्हा किसने बनाया? कैलाश शार्दुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। देवर्षि रामटेके जी और सुगत शांते जी, बहुत बहुत स्वागत। अशोक तुपे जी, स्वागत है। ये 3 का आंकड़ा अगर अशुभ है तो 2 पत्थर पर आप खाना पका लेते, 3 का आंकड़ा कैसे आ गया? चलिए ये छोड़िए, ऋतु जो मौसम होता है, वो मौसम हम कितने अंकों में उसे डिवाइड करते हैं? वो मौसम कैसे होता है? देखिए, एक तो वर्षा ऋतु है, फिर सर्दी है, फिर गर्मी है। अब ये जो सर्दी, गर्मी और ठंड के है, जो ये 3 है, जिसे हम समर, विंटर और रेनी सीजन कहते हैं, क्या कोई ऐसा कहेगा कि अरे नहीं भैया 3 का आंकड़ा तो बड़ा अशुभ होता है? पंकज चंदन शिवे जी, शुभम दमेकर और मौर्य चावरे, आप सभी का स्वागत है कि अरे भैया नहीं, 3 का आंकड़ा तो बड़ा अशुभ होता है, तो ऐसे करते हैं कि कोई भी 2 ही ऋतु ले लीजिए, चलेगा? आपको तो तीनों ऋतु चाहिए, आपको समर भी चाहिए, विंटर भी चाहिए और रेनी सीजन भी चाहिए, तो 3 का आंकड़ा अशुभ कैसे? चलिए ये भी छोड़ दीजिए। इंसान जीवित रहता है और जीवित रहते उसके जीने के कुछ 3 स्टेप बताए जाते हैं। जैसे कि वो चाइल्डहुड में होता है, फिर यंगस्टर यूथ में आता है और फिर वो ओल्ड एज में जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कोई ऐसे कहता है क्या कि अरे चलिए 3 का आंकड़ा बड़ा अशुभ है, तो काहे को ये 3 स्टेज, चलो जवानी में ही चलो ऊपर निकल जाते हैं, ऐसे कोई कहता है? ऐसे तो कभी नहीं होता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं भैया, ऐसे नहीं करना है, क्या करेंगे, भरपूर जी लेंगे, तीनों के तीनों अवस्थाओं में जी लेंगे। 3 का आंकड़ा अशुभ होता है? ये जिन लोगों ने आपको बताया कि 3 का आंकड़ा अशुभ होता है, क्या वो 3 का आंकड़ा अशुभ मानते हैं? चलिए ज़रा उनके भी तरफ से ज़रा देख लेते हैं। प्रज्ञानंद तथागत जी, निखिल कांबळे और नयन कांबळे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या वो लोग मानते हैं कि 3 का आंकड़ा अशुभ होता है? ज़रा जान लेते हैं। चलिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तीनों लोक होते हैं। क्यों? उन्होंने ऐसे क्यों नहीं कहा कि पंचलोक होते हैं? वो तो कह रहे हैं कि 3 लोक होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? तो सृष्टि जो है वो पूरी गॉड, जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, जी फॉर जनरेटर, वो फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेट कौन करता है? तो ब्रह्मा करते हैं। ऑपरेट कौन करता है? विष्णु करते हैं। डिस्ट्रॉय कौन करता है? तो भगवान शंकर करते हैं। तो ये जो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, ये भी तो 3 ही है। जिन लोगों ने कहा कि 3 का आंकड़ा बड़ा अशुभ होता है, उनमें से और एक चीज़ देखिए कि हमें कहा गया कि जैसे भगवान दत्त है या और कोई है, इनके मुख कितने हैं? तो बोले 3। ऐसे कैसे? यानी कि अच्छा ये भी छोड़िए, कुछ हमारी माएँ और बहनें हैं जो भगवान शिव को वगैरह आराधना करती है और उसे बेलपत्री चढ़ाती है। ये बेलपत्री कितनी होती है? बोले 3। तो 3 का आंकड़ा अशुभ कैसे हो गया? ऋषिकेश चौहान, योगेंद्र था, थोरा जी, रवि कामले, आप सभी का स्वागत है। ये 3 का आंकड़ा अशुभ कैसे हो गया? किसने कहा? ये समझ लीजिए भाई और बहनें कि जिन्हें लगा कि यहाँ बुद्ध संस्कृति बिल्कुल ही पनपनी नहीं चाहिए और बुद्ध संस्कृति में बताई गई जो दार्शनिकता है
जिसे हम फिलोसॉफी कहते हैं। यह दार्शनिकता आनंद कामले, दिनकर सूर्यवंशी, संजू कालसेकर और योगेश लोखंडे, आप सभी का स्वागत है। फिलोसॉफी लोगों तक ना पहुंचे इसलिए एक गलत प्रचार हो गया और कहा गया कि नहीं, 3 का आंकड़ा तो बड़ा अशुभ होता है। असल में 3 का आंकड़ा अशुभ नहीं होता। अरे हमारे मूवमेंट में तो 3 का आंकड़ा देखिए क्या क्या हुआ है। 3 बुद्ध, धम्म, संघ, 3 चीजें कही गई। प्रज्ञा, शील, करुणा, 3 चीजें कही गई। बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए थे। क्या कहा बाबा साहब ने? शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्षरत रहिए। ये 3 का आंकड़ा कितना है कि मान्यवर कांशीराम जी भी उसका कुछ फॉलो करते हैं। और मान्यवर कांशीराम जी जो आगे आते हैं और कहते हैं कि हमें ट्रिपल टी फॉर्मूला बनाना चाहिए कि मूवमेंट में के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो क्या कीजिए, या तो आप अपना ट्रेजरी दीजिए, ट्रेजरी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, अपना टैलेंट दीजिए, कि आप टैलेंट भी नहीं दे सकते हो कोई बात नहीं, मूवमेंट के लिए टाइम दीजिए। ट्रेजरी, टैलेंट, टाइम, ये तीनों चीज़ें 3 का फॉर्मूला है। 3 का फॉर्मूला, 3 आंकड़ा जिन लोगों ने अशुभ बताया, जरा समझ लीजिए कि असल में 3 का आंकड़ा अशुभ नहीं है, बल्कि बताने वालों ने कुछ गलती कर ली। राकेश धनावड़े जी स्वागत है, जयदीप गायकवाड़, नितिन घुगे, संतोष देठे, आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारी जो संस्कृति है, जो त्रिरत्न की, वह संस्कृति हमें ना समझे इसलिए किया। चलिए अब जरा 4 की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोगों ने 4 को भी अशुभ बताया। जैसे कि लोग कहते हैं, कोई अगर 4 लड़के अगर कहीं पर खड़े हो तो आते जाते हुए लोग कहेंगे, अरे देखो कैसे चांडाल चौकड़ी खड़ी है। चांडाल चौकड़ी, 4 का आंकड़ा चांडाल चौकड़ी कहा जाता है। क्या सही में 4 का आंकड़ा भी अशुभ होता है? जान लीजिए। जैसे कि आप घर में रहते हो, आपके घर की दीवारें कितनी है? 4। कोई ऐसे कहता है, अरे भैया ये 4 का आंकड़ा तो बड़ा अशुभ होता है, चलो हम 3 दीवार पर घर बनाएंगे, या 2 दीवार पर घर बनाएंगे, या 6 दीवार मिलकर घर बनाएंगे। करता है कोई ऐसे? नहीं, वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे 4 दीवार का घर होता है। घर जो रूम बनाना है वो 4 दीवार का बनेगा। ये जो दिशाएं है, कितनी दिशाएं है? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, 4 दिशाएं हैं। किन लोगों ने कहा हमें कि 4 का आंकड़ा अशुभ होता है? जिन लोगों ने कहा कि 4 का आंकड़ा अशुभ होता है, राजा राम राउत जी, उस्मानाबाद, थैंक यू, स्वागत है आपका। प्रवीण गाड़वे स्वागत है। सुभाष काले, दिलीप बगाड़े जी और हरीश कुमार गुर्दे जी स्वागत है। तो ये 4 का आंकड़ा अशुभ नहीं है। असल में ये भी बुद्ध दार्शनिकता जो है, यह दार्शनिकता हमें पता न चले इसलिए कुछ काम किए जा रहे हैं। ये क्या दार्शनिकता है? तो 4 आर्य सत्य हमें बताए गए। सालवा हरेगांवकर, धनराज मांगे, साथ ही साथ धम्मदीप अमोल, आप सभी का, राहुल ओवाल, आप सभी का स्वागत है। प्रवीण यादव जी स्वागत है। तो ये क्या दार्शनिकता है? तो 4 आर्य सत्य हमें बताए गए। अब आर्य यानी क्या? फिर कुछ भाई हमारे आरएसएस के और संघ के लोग भी बड़े छुप छुप के देखते हैं ये लाइव, और बड़े छुप के देखते हैं। तो कांचन जाम्बोटी जी स्वागत है। तो ये जो छुप के देखने वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं, अरे हाँ आर्य शब्द का यूज किया है, तो आर्य शब्द यानी हमारा शब्द है, आर्य यानी ब्राह्मण। रुकिए, रामलिंग पटसालगे जी स्वागत है। ये आर्य यानी ब्राह्मण इस तरह से नहीं। पाली में आर्य शब्द का अर्थ अंतिम सत्य इस हिसाब से आता है कि 4 सत्य बताए गए हैं। कौन से 4 सत्य है? बुद्ध धम्म में जो 4 सत्य बताए गए, वो 4 सत्य कुछ इस तरह से थे कि संसार में दुख है, एक। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा। तीसरा, दुख मुक्ति का मार्ग भी है कि तृष्णा मुक्त जीवन जीया। ये दुख से सारा संसार भरा पड़ा है। कोई शायर जैसे कहता है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हर किसी को लगता है कि अरे यार मैं ही बड़ा दुखी हूँ, मैं ही बड़ा शौक में हूँ, मुझे ही सारी परेशानियाँ हैं। ऐसे नहीं है, संसार में हर तरफ दुख है। पर दुख क्यों है? बाला साहब दरेकर जी बहुत बहुत स्वागत है। वामन भालेराव जी और पंकज मेश्राम स्वागत है। ये दुख क्यों है संसार में? तो बुद्ध कहते हैं संसार में दुख है क्योंकि तृष्णा है। तृष्णा दुख का कारण है। छाया मनवर जी स्वागत है।
तृष्णा दुख का कारण है, मतलब जब आप किसी चीज की अपेक्षा करते हो और वह चीज आपको प्राप्त नहीं होती है तो आप दुखी बन जाते हो। जैसे कि मैं मराठी में, हमारे महाराष्ट्र में बहुत बार एक उदाहरण देते रहती हूँ की तृष्णा कैसे बढ़ जाती है। देखिए की आम्ही मराठीत खूप वेळा सांगतो की एखाद्याच्या घरी जर लग्नपत्रिका आली तर लग्नपत्रिकेत कोणीतरी सांगतं, घरात बाई असते आणि ती तिच्या मुलाला सांगते कुणाची पत्रिका आली, किसका कार्ड आया है, तो बेटा कहता है अरे वो इसका फला फला का शादी का इन्विटेशन आया है। तो घर की माँ जो स्त्री होती है वो कहती है अरे जाने दे, काहे जाना है उसकी शादी में, क्यों नहीं जाना है, पिछली बार गए थे, कुछ साड़ी वाड़ी तो तोहफा वोफा तो नहीं दिया उन्होंने, साड़ी बिल दे दो आप। तो कहती है हाँ घेतली होती की साड़ी, पर साध्या लग्नात बांगड्या तो भरल्या का, चलिए उसे वो भी दीजिए, उसे चूड़ियां हाथ हाथ पहनाइए। फिर कहेगी हाँ पहनाई थी, कुछ प्यार से नहलाया धुलाया भी था, हाँ कुछ बाल भी सवारे थे, चला इस बार उसे नहलाइए धुलाइए, उसके बाल बनाइए, उसे मेहंदी लगाइए, उसे पार्लर कराइए, उसे सब। फिर कहती है हाँ हाँ सब आया था, पर निकलते समय क्या साथ में कुछ मिठाई भी दी थी, चले इतना बड़ा मिठाई का बक्सा दीजिए। तो फिर कहेगी हाँ हाँ दिया था मिठाई का बक्सा, पर क्या बस स्टैंड पर स्टेशन पर छोड़ने आई थी, चलिए उसे स्टेशन पर छोड़ने आइए, उसे गाड़ी में बिठाइए। तो फिर कहेगी आई थी स्टेशन पर छोड़ने, पर दोबारा आए ऐसे भी तो कहा था क्या। आप सोचिए किसी मेहमान के घर जाकर अगर आप इतनी अपेक्षा रखेंगी तो भला कौन सा मेहमान आपको बुलाएगा। दिवाकर शेजवल जी बहुत बहुत स्वागत है, ये खुशी की बात है कि दैनिक लोकनायक के संपादक हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जय भीम। सागर गंगावने जी स्वागत है। तो इतनी अपेक्षा अगर आप किसी से करोगे तो लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तृष्णा दुख का मूल का, कितनी तृष्णा होती है हमें कि कोई उत्सव आया, कोई बड़ा सामाजिक समारोह आया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, बैनर पर मेरा, अरे मेरा फोटो बड़ा लगा लेते की कुर्सी ही नहीं दी थी और मुझे पूछा ही नहीं था, उनका इनविटेशन मुझे पर्सनली नहीं दिया था, मुझे मेरा सत्कार स्वागत ही नहीं किया था तो बहुत छोटे हार से ही किया था। कितनी चीजें, मेरे पैर ही नहीं छुए थे, मेरे सामने झुके ही नहीं थे, कितनी बातें होती है, कितनी अपेक्षाएं लोग करते हैं। और ये जितनी भी अपेक्षाएं लोग करते हैं, सुभाष कामले, प्रवीण गाडवे, आप सभी का, त्रिशा कामले स्वागत है। तो ये सारे लोग कहते हैं कि ये दुखी लोग होते हैं। मैं आपको और एक उदाहरण बता दूं, मेरे बाबा थे, मेरे बाबा यानी मुझे मेरे नाना ने पाल पोस के बड़ा किया है। वह मेरे नाना की बहुत लाडली पोती थी। नाना मुझे हमेशा उनके साथ बाहर घूमने ले जाते और नाना किसी स्कूल में पढ़े लिखे नहीं थे। नाना मेरे संत कबीर का बड़ा प्रभाव था उन पर, वो कबीरपंथी थे। तो हम घुमंतु ना, तो नाना अलग अलग जगहों पर लेके जाते, हम उन्हें बाबा कहते हैं। तो बाबा किसी शादी में लेकर जाते हैं, वो घुमंतुओं की शादी कोई बड़ी शादी तो नहीं होती, छोटी सी शादी होती, लेकिन थोड़ी सी जो भीड़ रहती। तो मुझे बड़ी चाह होती कि मैं दुल्हन को बहुत नज़दीक से जाके देखूं, दुल्हन के चमकते कपड़े, उसके वो लाल रंग का वो जोड़ा, वो देखने में बड़ा मज़ा आता। लेकिन बाबा हमें हाथ को ऐसे पकड़ के बिठाते और कहते आगे बिल्कुल नहीं जाना। फिर कोई घुमंतु का कोई आता और नाना को बुला लेता और कहता अरे आप यहाँ क्यों बैठे, आप ज़रा सामने आइए। मैं कहती बाबा वो लोग तो आपको पहले आगे बुला रहे थे, तो आप क्यों पीछे बैठे थे। तो बाबा कहते अरे बेटा आप सुनो, अगर आप पहले आगे बैठते और कोई आपको बोलता कि चलो उठो और पीछे बैठो, तो आपको कितना बुरा लगता। इससे तो बेहतर है कि आप कुछ ऐसे करो कि आप पहले से पीछे बैठो, आपका जहाँ भी पर्याप्त और योग्य स्थान होगा लोग आपको वहाँ लेकर बिठाएंगे। क्योंकि कबीर कहते हैं ऐसी बात बोलो कि कोई न बोले झूठ, और ऐसी जगह बैठो कि कोई न बोले उठ। तृष्णा दुख का मूल कारण है। तो क्या आपको दुख मुक्त जीवन जीना है? हाँ, तो अगर आपको दुख मुक्त जीवन जीना है तो आपको तृष्णा छोड़नी पड़ेगी, आपको अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ेगा। कोई आपकी बात सराहना करे न करे, कोई आपकी प्रशंसा करे न करे, क्योंकि
संसार का नियम है, सृष्टि का नियम है। ये जो लोग होते हैं ना, जब आप काम करते हो तो आपको बहुत टोकेंगे, आपको बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, आपको तरह तरह के हर तरह से आपको रोड़े पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वही लोग होते हैं, जब कभी आपकी मृत्यु होगी तब यही लोग आएंगे और आपके लिए बड़े बड़े पोस्ट लिखेंगे, आपके लिए बड़े बड़े बैनर लगाएंगे, आप पर एक आर्टिकल छापेंगे और फिर कहेंगे अच्छा था, भला खासा था। वो जब जीवित होता है तब तो उसे नहीं पूछेंगे। तानाजी पोल, किशन गायकवाड़, अशोक मगरे, साथ ही साथ सुनील कंगते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि किसी के जीवित रहते आप देखा है, आपने देखा है, कभी कोई बीमार होता है तो लोग उसे इतने मिलने नहीं जाते, एक आध दूसरा जाता है, और लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी आती है। अगर वही भीड़ उसके जीवित रहते होती तो शायद उसे एक अच्छा महसूस करता, वो कुछ अच्छा फील करता और शायद उसकी वजह से उसकी उम्र और बढ़ जाती। लेकिन लोग ऐसे नहीं करते। लोग क्या करेंगे? लोग उसके मृत्यु के पश्चात भीड़ करेंगे। ये याद रखिए कि आपकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, और प्रशंसा कोई करे इसकी अपेक्षा करके आपको भी कोई काम नहीं करना है। अगर यह अपेक्षा करके आप काम करोगे तो आप दुखी हो जाओगे, और अगर आप दुखी हो जाओगे, धम्म गौतमी जी आपका स्वागत है, रोशन गांगुड़े जी स्वागत है, सचिन जादव जी स्वागत है। तो इनकी अपेक्षा किए बिना आपको काम करना है। ये बुद्ध ने बताई बात है। फिर क्या कहते हैं बुद्ध? बुद्ध ने पंचशील बताए हैं। क्या होते हैं पंचशील? ये पंचशील में पहला शील कहा गया है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि मतलब क्या? हम जीव हत्या नहीं करेंगे। जीव हत्या नहीं करेंगे कायेन वाचेन चित्तान शुद्धि। हमारे शरीर, हम किसी को किसी तरह की कोई भी सुदीप जी, आशीष जी, विकास जी और किशन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किशन जी आप प्रश्न पूछते रहिए, मैं जितना हो सका उसका जवाब देती जाऊंगी। तो पाणातिपाता वेरमणि, हम जीव हत्या नहीं करेंगे, हम किसी को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, ना किसी को हम बोलकर हानि पहुंचाएंगे, ना अपनी जुबान से किसी के लिए कड़वी बात करेंगे, ना किसी के लिए कोई अहितकारी अमंगल सोच रख के हम किसी की हानि करेंगे, ना किसी को हम प्रत्यक्ष रूप में कोई हानि पहुंचाएंगे। यह है बुद्ध का धम्म। बुद्ध कहते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि, हम जीव हत्या नहीं करेंगे। अब कुछ लोग इसका और एक अर्थ लगाते हैं कि अगर पाणातिपाता वेरमणि है तो क्या मांसाहार नहीं करना है? एक बात आप समझिए, सृष्टि का जो नियम है वो जीवो जीवस्य जीवनम है। तो जीवो जीवस्य जीवनम जो सूत्र है, तो जहाँ जिस चीज़ की उपलब्धि होती है उस पर वह जीव जीवित रहता है। अगर आप मॉरिशियस या किसी बंदर की तरफ अगर जाओगे, जिसे हम बेट कहते हैं, अगर उस तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो सी फूड है उस सी फूड के आधार पर जीते हैं, तो वो कैसे जी पाएंगे? तो मांसाहार करे कि ना करे, क्या मांसाहार करना उचित है कि नहीं है? तो ये जो सारे सवाल है ये इस चीज़ पर निर्भर है कि आप कहाँ पर रहते हो, आपको वहाँ पर क्या सुविधाएं प्राप्त है, और इस तरह से ये कारवा चलता है। फिर कहते हैं कि अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्न दाना वेरमणि, जो दान नहीं दिया है और जो मेरा नहीं है, जो मेरे स्वामित्व अधीन नहीं आता है, वो चीज़ मैं नहीं लूँगा। यानी कि सीधी भाषा में कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करूँगा, जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं नहीं लूँगा। कुछ लोग जो ये लाइव सुन रहे होंगे वो ऐसे कहेंगे, दादा साल्वे, हर्षल सूरी और दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वो वाघमारे जी आपका भी स्वागत है। तो वो सारे लोग कहेंगे कि अरे ताई आप जो बता रही हो कि चोरी नहीं करेंगे, हम भला थोड़ी चोरी करते हैं। नहीं, एक बात हम आपको समझाए भाई और बहनों,
ये ज़रा समझ लीजिए कि चोरी का अर्थ ऐसे नहीं होता है कि आप रात के अंधेरे में किसी का घर में गए और किसी की तिजोरी ताला खोल लिया, बिल्कुल ही नहीं। विशाल बगाते, लक्ष्मण भाई जी और राजरत्न पेटकर जी, स्वागत है। तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि आप घर में जाकर किसी का ताला तोड़ रहे हैं। प्रवीण गाडवे जी, स्वागत है। अदिन्न दाना वेरमणि का मतलब समाज के हित में, समाज से लिया हुआ धन अगर कोई निजी कारण हेतु खर्च कर रहा है, हम फिर एक बार दोहराए, समाज से लिया हुआ धन, समाज हित के लिए लिया हुआ धन अगर कोई निजी कारण के लिए ही खर्च करता है तो वो एक तरह से चोरी ही है। वंदना देश भरतार जी, पंकज जोहरे, भंते गुरुधम्मो जी, वंदामि भंते जी, वो एक तरह से चोरी ही है। आप ऐसे मत सोचिए कि चोरी यानी चुपके से किसी के निकालना। समाज के नाम पे समाज से अगर पैसे ले रहे हो और खुद ही अपने जेब में डाल रहे हो, समाज के नाम पे समाज से कुछ ले रहे हो और खुद अपने ही जेब में डाल रहे हो, तो वो चोरी ही होगी और ऐसी चोरी नहीं चलेगी। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। फिर कहा गया, क्या कहते हैं, कामे सुमेच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। संतोष मनसुट्टे जी और रामेश्वर त्रिमुखे जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश खराज जी, स्वागत है। सुधाकर गजबिये जी, स्वागत है। ये क्या है, कामे सुमेच्छाचारा वेरमणि? कामे सुमेच्छाचारा वेरमणि मतलब मैं परस्त्री पर पुरुष के लिए कभी कामेच्छा नहीं करूँगा, मैं कोई गलत विचारधारा उनके लिए नहीं लाऊंगा, मेरा जो दिमाग होगा वो किसी भी गलत विचार से नहीं भरेगा। बुद्ध की व्याख्या बहुत छोटी और बहुत बहुत सीधी सी है, जो शुद्ध है वो बुद्ध है। उसके लिए और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ अवडंबर की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी शुद्ध है, जो भी ये त्रिशरण और पंचशील का पालन करते हैं, वो हर एक बुद्ध है। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं मुस्सा वादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुस्सा वादा वेरमणि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे झूठ नहीं बोलना है। भाई मोबाइल से अभी झूठ बोलना तो बड़ा आसान हो गया है। पंकज पवार, दीपक अड़ाव जी, बहुत बहुत स्वागत है। वाघमारे संग्राम जी, स्वागत है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्यों? अभी मोबाइल से इतना झूठ बोलना लोगों ने शुरू कर दिया कि लोग घर में होते हैं और कोई गली नुक्कड़ से फ़ोन करता है कि अरे भाई मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, तुम्हारी तरफ जो मेरा वो 50 रुपये उधार था वो उधार मांगना था, तो इधर से बोल पड़ता है अरे मैं अभी तक तुम्हारा वेट कर रहा था, अभी घर से बाहर निकल आया। कितनी कमाल होती है लोगों की। लोग बेवजह झूठ बोलते हैं। कुछ लोग तो जैसे झूठ से ही बने हो, इतना झूठ भर देते हैं जीवन में। यह झूठ बोलना बुद्ध फिलोसॉफी नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि मुस्सा वादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कि जितना हो सके उतना सत्य का साथ देना है, सत्य बोलना है, सत्य जीवन जीना है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए आपको याद रखना पड़ता है, सत्य बोलने के लिए याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और पांचवी बात, पंचशील की बात, जी अनिल हमें और महेश शिव शरण जी, आपका स्वागत है। क्या कहते हैं, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि मतलब कहते हैं कि हम मद्यपान नहीं करेंगे। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो 30, 60, 90 कॉकटेल, हाथ भी नहीं लगाएंगे इसे। भारत वाघमारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंदाताई राय बोले, स्वागत है जी। मनोज मोरे जी, स्वागत है। आंध्र, कर्नाटक और केरला के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि हम मद्य को स्पर्श नहीं करेंगे। भाई और बहनों जरा समझ लीजिए, शराब जिसके मुंह को आती है उसके मुंह से जय भीम बोलना अच्छा नहीं लगता, और जो जय भीम बोलते हैं उनके मुंह से शराब की बू आनी नहीं चाहिए। आप सोचिए कि आप बुद्ध हैं,
जो लोग बुद्ध हैं वो शुद्ध होते हैं और वो मदिरा पान से बिल्कुल। नोबल चंदन नगराले जी स्वागत है। इसके साथ ही कि हम मदिरा पान नहीं करेंगे, इसके साथ ये जो सुरा मेरे मज्जपमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, ये 5 शील होते हैं और 5 शील के बाद फिर आता है 8 क्या है? ये अष्टशील है। ये अष्टशील क्या है? तो ये अष्टशील वैसे जो उपासक है, उपासक अष्टशील का पालन इतना तो वो करे, इतना मैंडेटरी तो है नहीं, हाँ, लेकिन जो हमारे भिक्षु संघ है वो अष्टशील का पालन जरूर करते हैं। प्रभु दीपके जी आपका भी स्वागत है। तो ये जो अष्टशील का जो पालन करने गण है, जिन्होंने यहाँ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी को इसके माध्यम से हम नमन करना चाहेंगे और वंदामी सभी बनते जी के लिए। 10 पारमिता कही गई। 10 पारमिताओं में से मैं सिर्फ 2 पारमिताएं बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे 22 प्रतिज्ञा भी बतानी है। ये 2 पारमिताएं मुझे लगता है कि बहुत अहम है। इसमें एक है प्रज्ञा पारमिता और दूसरी है दान पारमिता। प्रज्ञा पारमिता क्या है? तो कोई भी चीज़ जब आप करते हो तो सुधीर वाघमारे जी, दिनकर मुंडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नीरज वाल के स्वागत है। ये जो प्रज्ञा पारमिता है, क्या कहते हैं कि हर चीज़ का अपना एक कारण होता है, हर चीज़ का अपना एक रीज़न होता है। बगैर किसी वजह के कोई चीज़ नहीं घटती। दिनकर मुंडे, राजेश खरात स्वागत है। बजाय किसी कारण के कहीं कुछ नहीं घटता। अगर बारिश होनी है तो पहले थोड़ा सा माहौल बनना चाहिए मौसम का। ऐसे ही बारिश नहीं पड़ती है कि कोई चमत्कार हो गया और बारिश हो गई, नहीं होता है। अगर कहीं बहुत बड़ा खड्डा हो गया है, गड्ढा बन गया है, तो उसके बाद हर चीज़ का कारण है, हर चीज़ की वजह है। जो वजह ढूंढ सकते हैं वही लोग सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र भी नहीं हूँ, मैं ईश्वर का प्रेषित भी नहीं हूँ, मैं ईश्वर का कोई मैसेंजर भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ही जैसा 2 हाथों वाला, 2 पैरों वाला सीधा साधा मनुष्य हूँ। और मुझे बस इसी एक पता चला है कि तृष्णा दुख का मूल कारण है। मुझे बस इसी बात का पता चला है कि हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, बेवजह इस जहाँ में कहीं कुछ नहीं घटता है। कितनी सीधी सी बात कही है कि बुद्ध कहते हैं कि मुझे किसी चमत्कार से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे चलकर दान पारमिता की बात होती है। दान पारमिता क्या है? पाली में कहा गया है सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। ये सब्बदानं धम्मदानं जिनाति क्या है? किशन गायकवाड़ जी, दीपक वीटी, कल्पना कवाड़े, आप सभी का स्वागत है। सब्बदानं धम्मदानं जिनाति यानी क्या है कि सभी दानों में से धम्मदान सबसे श्रेष्ठ दान है। अगर धम्मदान सबसे श्रेष्ठ दान है, अमर भोसले जी स्वागत है, तो ये धम्मदान क्या है? कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ धन देना, आर्थिक रूप में सहायता करना, क्या यही धम्मदान होता है? बिल्कुल नहीं। राजेश कपूर जी स्वागत है। इसे धम्मदान नहीं कहते हैं। तो धम्मदान किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि धम्मदान यानी जो धम्म के प्रति आस्था रखते हैं और जो धम्म के प्रचार प्रसार के हेतु जो भी कुछ हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी को ऐसे लगा कि वह धम्म का बहुत अच्छे से अध्ययन, हम सभी से एक विनती करेंगे लाइव के दरमियान, कृपया फ़ोन ना करें। मोबाइल पर कर रहे हैं हम ये लाइव और यहाँ लोड शेडिंग है। अगर आप बीच बीच में फ़ोन करेंगे तो अपनी बात नहीं हो पाएगी। हाँ, तो दान क्या है? धम्मदान क्या है कि धम्म का प्रचार प्रसार करने से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई है,
जैसे कि अगर मुझे लगा या किसी को लगा कि मैं बहुत अच्छे से धम्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, तो उसने धम्म का ज्ञान देना चाहिए। अगर किसी को लगा कि नहीं, ये धम्म का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं लेकिन इन्हें थोड़ी सी तकलीफ है, क्या तकलीफ है, शायद इनके लिए थोड़ी धन की राशि की जरूरत है, तो दीजिए। कोई भिक्षु है, भिक्खु है, भिक्खु उनको काम करना है, उनको कोई विहार का काम है, मेडिटेशन सेंटर का काम है, कुछ लाइब्रेरी बनवानी है, तो इसके लिए जो आप धनराशि दे रहे हो यह धम्मदान है। कोई कहेगा कि अरे मेरे पास तो धनराशि तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं धम्मदान कर, धम्मदान उसे करना है, तो वह धम्मदान कुछ इस तरह से कर सकता है कि आप उसके लिए आपका टाइम दे सकते हो कि जो लोग इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बुद्ध और बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को, यहाँ मंदाताई रायबोले जी लाइव है। मैं मंदाताई का एक आपको उदाहरण दे दूं। मंदाताई काफ़ी बीमार थी और मंदाताई को इतनी ज़्यादा बीमार थी कि हमारे सुधाकर दादा उनको नागपुर ले जाना था, और ले जाना था वाशिम मेहकर से नागपुर तक। ताई इतनी बीमार थी कि एम्बुलेंस में क्या करे, मुझे पता भी नहीं था। ताई ने फ़ोन किया, ताई ने कहा, सुधाकर दादा ने फ़ोन किया कि ताई पूरा एम्बुलेंस में जो हमारी पत्नी है वो आपका ये धम्म का कुछ प्रवचन सुन रही थी। और मुझे इतना अचरज हुआ कि हम नागपुर में मंदाताई से हॉस्पिटल में मिलने गए। मंदाताई जो धम्म की बड़ी भोक्ता है, जो धम्म की गहरी उपासक है, ये जो लोग हैं, ये लोग जो सब्बदानंद धम्मदानंद जिनाति के अर्थ को जानते हैं। आदर्श दादा मुजमले, योगेश भालेराव, राजकुमार बाबू, नीलम गौतम जी, आप सभी का स्वागत है। ये जो सारे लोग हैं, इन लोगों की वजह से यह धम्म आगे बढ़ रहा है। अब ये दान पारमिता, मैं दान पारमिता का और एक आपको किस्सा बता दूं। मैं एक जगह पर ऐसे ही धम्म प्रवचन के लिए गई थी, और जब मैं धम्म प्रवचन के लिए गई तो एक विहार में चली गई। तो वहाँ के एक भंते जी थे, तो भदन जी ने कहा, आइए ताई, हम आपको हमारे लाइब्रेरी और चीज़ें दिखाएं। वो मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी, हर एक चीज़ दिखाने लगे। काफ़ी गर्मी के दिन थे, तो पंखा चलाया गया। छोटे भंते जी थे, बाल भिक्खु, तो उन्होंने पंखा चला दिया। तो एक आदमी आए, एक उपासक आए, और उन्होंने पंखे का बटन बंद कर दिया। गर्मी हो रही थी, तो हमने कहा अरे भाई पंखा चला दीजिए। दूसरी बार वो बाल भिक्खु ने पंखा चला दिया, फिर वो उपासक आए, उन्होंने पंखा बंद कर दिया। तीसरी बार ऐसे ही हुआ। हमने उपासक से कहा, अरे दादा आप बार बार पंखा क्यों बंद कर रहे हो, जबकि पंखे की ज़रूरत है और गर्मी हो रही है। उपासक कह रहे थे, ताई जी मैं पंखा नहीं बंद कर रहा हूँ, मुझे बस वो इतनी बात बतानी थी कि ये जो पंखे हैं ना, ये मैंने दान किए हैं, और इन पंखों की जो ये पातियाँ बनी है ना, ये ब्लेड्स है, इन पर मेरा नाम है। बस मैं आपको नाम दिखाना था, इसलिए पंखा बंद किया। हम आपको बता दें, दान अगर करना है तो इस तरह से बताकर दान नहीं किया जाता। जो ढोल पीट कर लोग दान करते हैं, वो लोग असल मात्रा में दान पारमिता का अर्थ नहीं समझते हैं। अभी कोरोना वायरस के चलते भी बहुत सारे लोग दान कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप जितने भी लोग दान कर रहे हो, आप जितने भी लोग मदद कर रहे हो, ये सारे के सारे लोग समझ ले कि कृपया दान देते हुए उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं। विशाल बगाते जी, स्वागत है। अब इसके साथ ही साथ और कुछ चीज़ें हैं। 22 प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहब कहते हैं कि यह धम्म का सरनामा है। ये जो धम्म का सरनामा है, महेश दिलीप राव स्वागत है, विकास माने स्वागत है। VIP मराठी के एडमिन है महेश दिलीप राव, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप सुन रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाएं जो बताई है, इन 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब कहते हैं कि यह धम्म का सरनामा है। और ये 22 प्रतिज्ञाएं देते समय बाबा साहब और एक बात कहते हैं कि दीक्षा हर किसी को दे सकता है। दीक्षा देने और लेने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। धम्म की दीक्षा देने के लिए कोई विशिष्ट व्यक्ति ही विशिष्ट तरीके से दे सके, ऐसे कोई निर्बंध नहीं है। ऐसी कोई रूढ़ी प्रथा कर्मकांड नहीं है। जो शुद्ध है वो बुद्ध है। हर कोई हर किसी को ये दीक्षा दे सकता है। सारस लोखंडे, थैंक यू बेटा, स्वागत है, जय भीम। तो हर कोई हर तरह से दीक्षा दे और ले सकता है। और यही दीक्षा देते समय बाबा साहब हमें वो प्रतिज्ञा देते हैं। क्या है वो 22 प्रतिज्ञाएं? 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा कही गई थी, कहा था, मैं राम
कृष्ण को नहीं मानूंगा। अगर ये लाइव और विचारधारा के लोग सुन रहे हैं और उन्हें वह सुनते समय थोड़ा सा अचरज लग रहा है, तो हम उनको बता दें, हम मात्र पोस्टमैन हैं। हम मात्र पोस्टमैन हैं। जो बात बाबा साहब ने बताई थी, जिस बात को लेकर फुले जी ने अपनी गुलामगिरी नाम की किताब में बहुत ज़्यादा उसकी चिकित्सा की थी, मैं सिर्फ पहुंचाने का काम कर रही हूं। बात बाबा साहब ने बताई है कि कहते हैं मैं राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा। बाबा साहब के बाद भी यहाँ पर रिडल्स इन हिंदुइज्म का एक बड़ा दौर चला। इस रिडल्स इन हिंदुइज्म के चलते यहाँ की पैंथर मूवमेंट बहुत अच्छे से पनपी थी और वो मूवमेंट आगे बढ़ती चली गई थी। यह फिर कहते, अब आप ही सोचिए, बहुत सारे लोगों ने कहा बनाएंगे मंदिर, मंदिर तो वही बनेगा, मंदिर बनाना है, मंदिर बनाने के लिए ये करना है, वो करना है। आप सोचिए, हम बार बार कहे जा रहे हैं, इस देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च, विहार, इन सबसे भी ज़्यादा अगर ज़रूरत किस चीज़ की होगी तो इस देश को चाहिए अच्छा इलाज देने वाले अस्पताल और अच्छी शिक्षा देने वाले स्कूल, कॉलेज। राजेश दमदाड़े, स्वप्निल हिवराले, आप सभी का स्वागत है। अवनीश सहसने जी, राहुल पुसाले जी, आप सभी का स्वागत है। अच्छी शिक्षा देने वाले स्कूल कॉलेजों की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मार्क्स ने कहा है, धर्म या इन सारी चीज़ों में उलझे हुए लोग, ये लोग समझ ले कि यहाँ की हमारी असल ज़रूरतें क्या है। रवि कुमार तायड़े, राजेश भालेराव, स्वागत है। फिर कहते हैं बाबा साहब कि मैं ऐसे किसी चीज़ को या वो जो भी बताई जा रही है कि ब्रह्म, विष्णु, महेश और कुछ चीज़ें, मैं नहीं मानूंगा ये सारी बातें। मैं क्यों नहीं मानूंगा? तो बाबा साहब फिर कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, जो चीज़ हमने देखी नहीं है, जो चीज़ हमने महसूस नहीं की है, जिस चीज़ का हमें कोई अनुभव नहीं है, वो चीज़ हम क्यों मान ले, वो चीज़ हम क्यों जान ले। जिस चीज़ का हमें कुछ पता नहीं है, जिस चीज़ का, देखिए कहते हैं कि ये सारे ऐतिहासिक पात्र है। आप मुझे बताइए, कोई भी हमारे यहाँ इतिहास पढ़े हुए बहुत सारे लोग होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, एमए मास्टरी किए होंगे, कि जिन लोगों ने इतिहास में एमए किया है, इतिहास में एमफिल किया है, इतिहास में जिन लोगों ने एमए पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, आप मुझे बताइए, ये जो सारे जो संदर्भ है जो बाबा साहब कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, क्या ये सारे इतिहास में आते हैं? कहीं भी इतिहास के सब्जेक्ट में आप हमें बताइए कि क्लास फर्स्ट से लेकर एमए डॉक्टरेट तक क्या ये सारे पात्र आते हैं? नहीं आते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं हम भी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हम ये सारी चीज़ें। फिर बाबा साहब कहते हैं मैं लक्ष्मी, गणपति, इनको नहीं मानूंगा। जिन्हें मानना है वो मान ले, मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेंगे? तो कहते हैं कि इसके पीछे कुछ विज्ञान है, ऐसे मुझे लगता नहीं है। ये कोई विज्ञानवादी चीज़ है, ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक बड़ा इंसान होता है, उसके लिए लक्ष्मी ₹1.25 के पेड़े के साथ प्रसन्न हो जाती है। वो ₹1.25 की मिठाई चढ़ा देता है और लक्ष्मी उसे प्रसन्न हो जाती है। और कोई दलित का होता है जो 1.25 लाख का रेड़ा भी काटता है और उसे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। बोलो भला ऐसे कभी होता है क्या? हम घर में सिर्फ ऐसे तस्वीर लगाएंगे कि लक्ष्मी गिरे तो हो जाएगी बात? ऐसे नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं नहीं, जो चीज़ें मेरे समाज को कर्तृत्व के बजाय नसीब के भरोसे पर बिठाए, ऐसी चीज़ें वो मेरे समाज का आदर्श नहीं होगी। मेरे समाज के आदर्श को मैं इस तरह से नहीं बहने दूंगा। फिर कहते हैं कि मैं किसी भी तरह से जो मेरे पुराने हिंदू धर्म से जुड़े हुए रीति रिवाज, प्रथा परंपराएं हैं, उन प्रथा परंपराओं को नहीं मानूंगा। आप सोचिए आप क्या करते हो? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ताई क्या विवाह में हल्दी लगानी है? एक समझिए, हल्दी लगाने का कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है। पहले के ज़माने में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं थे, तो जो भी जिसकी शादी होती थी ऐसी जो दारक या दारिका होती, तो वो थोड़ा सा खूबसूरत दिखने के लिए, जैसे कि हल्दी टर्मरिक जो है वो थोड़ा सा एंटीबायोटिक है, थोड़ा सा रंग खुलने में आसानी होते हैं, बस इस हिस्से से लगाते थे। फिर आगे जाकर उसी हल्दी का एक कर्मकांड के रूप में जैसे रूपांतरण हो गया।
फिर बाबा साहब ने जब हमें कहा था कि हमारे कोई शादी ब्याह भी होंगे तो उसके लिए हम मुहूर्त नहीं निकालेंगे, प्रथा परंपरा है ना मुहूर्त निकालने की, हम कोई मुहूर्त नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुहूर्त ये फला फला मुहूर्त शुभ होता है, ऐसे कहने से थोड़ी कुछ शुभ होता है। आप सोचिए अप्रैल मई में कितने मुहूर्त निकाले होंगे लोगों ने कि अप्रैल में शादियां होंगी, मई में शादियां होंगी और बहुत सारे मुहूर्त होंगे। किसी को पता था कि अरे भाई कोरोना नाम की इतनी बड़ी आपत्ति होने वाली है, तो इतनी बड़ी आपत्ति के साथ शुभ मुहूर्त कैसे होगा? आप सोचिए। तो बाबा साहब कहते हैं हम मुहूर्त की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो भी छुट्टी का दिन है वो लेकर शादी ब्याह तय करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर जो छुट्टियाँ शादियाँ हो रही थी या हो रही है वो संडे के दिन हो रही है। पर कुछ कुछ लोग और ज़्यादा बदमाशी की भी हद होती है ना कि शादियाँ तो इतवार को होती है, पर जो हल्दी के प्रोग्राम है ना, मैंने कहा कि हल्दी प्रोग्राम का कर्मकांड से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी हल्दी को कर्मकांड के रूप में लिया और वो हल्दी का प्रोग्राम शुक्रवार को कर रहे हैं, फ्राइडे को। क्यों? मुंबई में। अरे भैया मुंबई में जहाँ की जिसे कॉस्मोपॉलिटियन सिटी कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटियन सिटी कहा जाता है, तो मुंबई जैसी सिटी में भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, हाँ मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे पता है मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ये सारे लोग, ये जो लोग हैं ये शादी तो संडे को करेंगे पर हल्दी जो है वो फ्राइडे को लगाएंगे। हमारे भाई राजेश पंत देख रहे हैं, मुंबई से हमारे प्रफुल्ल परिहार देख रहे हैं, गौतम चौहान देख रहे हैं, योगेश लोखंडे देख रहे हैं, ये सारे अपने आजू बाजू के उदाहरण देख के बता सकते हैं कि शादी संडे को है और हल्दी फ्राइडे को। आप कैसे बुद्ध बने? जो बुद्ध होता है, जो सही मायने में बुद्धिज्म को अडॉप्ट किए हुए है, वो इस तरह से फ्राइडे शुभ है, सैटरडे अशुभ है। अरे अगर सातों दिन एक जैसे है तो एक दिन शुभ और एक दिन अशुभ ऐसे कैसे हो सकता है? छोड़ दीजिए ये चीज़ें, हम किसी तरह के कर्म कांड को नहीं मानेंगे। फिर क्या कहते हैं बाबा साहब, मैं मृत्यु पश्चात की कोई विधि नहीं कराऊंगा। बहुत सारे लोग मृत्यु पश्चात के विधि करने में जुट जाते हैं, जैसे कि कोई इंसान मर गया तो जीवित रहते तो नहीं पूछेंगे पर उसके मृत्यु के पश्चात पूछेंगे, और मृत्यु के पश्चात जैसे उसके लिए बड़ा सा थाल सजाएंगे, थाल में फिर बहुत सारी चीज़ें रखेंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ रखेंगे, पूड़ी रखेंगे, सब्जी रखेंगे, ढोकला रखेंगे, जलेबी रखेंगे, गुलाब जाम रखेंगे, बहुत सारी, अगर उसे थोड़ी बहुत है तो वो भी रख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं। मृत्यु पश्चात आपको पता नहीं है कि कोई जीवन है भी या नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मैं पारलौकिक जीवन में कोई आस्था नहीं रखता। शंकर दराड़े जी, विश्वराज पुपुलवाड़ जी, नरेंद्र गोस्वामी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मृत्यु परांत जो कोई जीवन है उस जीवन में तो मैं कोई आस्था नहीं रखता हूँ, मैं कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। आप सोचिए, आप समझिए कि आपको किसी का फ़ोन आया है मृत्यु पश्चात? आपका कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई नज़दीकी होगा, कोई जान पहचान का होगा, किसी ने कभी फ़ोन किया है? क्या किसी ने कभी बताया है कि अरे भैया मैं यहाँ पर हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ? नहीं नहीं, वो घर को ही फ़ोन करना था। पर पत्नी शायद शोक में डूबी है, वो पत्नी शोक में डूबी है तो शायद उसने फ़ोन चार्जिंग पे नहीं लगाया है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। ज़रा हमारे घर पर फ़ोन देंगे? आया है किसी का फ़ोन? क्या किसी ने बताया है आपको अरे स्वर्ग में तो मेरी बड़ी अच्छी चलती है, बड़ी भली खासी चलती है, यहाँ बहुत अच्छा है, और रंबा मेरे टकले पे तेल थाप रही है, उर्वशी पंखा चला रही है, मेनका तो मध्य के प्याले भर भर के दे रही है? आया है किसी का ऐसे किसी का मैसेज आपको? नहीं। जो मर गया सो मर गया। इंसान के जीवित रहते उसका सम्मान कीजिए, इंसान के जीवित रहते उसे स्नेह दीजिए, इंसान के जीवित रहते उसका आदर कीजिए, इंसान के जीवित रहते उसकी सराहना कीजिए, इंसान के जीवित रहते उसके दुख दर्द को समझ लीजिए। वह जीवित रहते अगर आपने उसके प्रति काफ़ी कटुता की है, उसके जीवित रहते आपने उसे काफ़ी भला बुरा कहा है, उसके जीवित रहते आपने उसकी काफ़ी आलोचना की है, तो उसके मरने के बाद उसके लिए बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर ढकोसले करने से क्या फ़ायदा है? मुझे ऐसे बहुत सारे चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, खैर कि कितने ही मूवमेंट के लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, जिनके जीवित रहते लोगों ने साथ नहीं दिया,
किंतु उनके मृत्यु पश्चात वही लोग बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल लिखने में आगे थे, बहुत सारे। मुझे बहुत याद आती है शंतनु कामले की, जो बहुत अच्छे हमारे भाई थे, कि जिनके मृत्यु पश्चात बहुत सारे लोगों ने उसका भी ग्लैमर करना चाहा। खैर छोड़िए इन सारी बातों को, थोड़ा आगे चलते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इन 22 प्रतिज्ञाओं में मैं त्रिशरण, पंचशील, 4 आर्य सत्य और अष्टशील का और 10 पारमिता का पूरा पूरा पालन करूंगा। फिर कहते हैं कि हम जो है इस बात में विश्वास रखते हैं कि जितना हो सके उतना हम अपनी मुंह से कोई गलत बात नहीं कहेंगे। हाँ, ये एक्चुअली 10 पारमिता में आया था कि कहा जाता है कि हम अपने मुंह से कोई बुरी बात नहीं कहेंगे, किसी को किसी तरह का हम हमेशा मीठे बोल बोलेंगे। मैं बहुत बार जब देखती हूँ कि अगर कोई, कितनी ही जगहों पर जाती हूँ तो हमारी बहुत सारी बहनें मिलती है और बहनें कहती है कि ताई आपका भाषण तो बड़ा अच्छा रहता है, आपकी तरह हम भी कोशिश करते हैं और हमारे इलाके में काम तो बहुत करते हैं, किंतु यहाँ हमारे काम की इतनी सराहना नहीं होती है, या हमें काम तो बहुत करना है लेकिन काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा यहाँ लोग सराहना नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जब आपको कुछ चीज़ पता है और वह चीज़ अगर आप बता रहे हो, वह चीज़ अगर आप बहुत प्रेम से बता रहे हो, बहुत मिठास के साथ बता रहे हो, तो लोग सुनेंगे ज़रूर। बस बताने का आपका जो तरीका है वो कटु वचन ना हो। आप जितना भी बताए वो मिठास के साथ बताए, आप जितना भी बताए बहुत मितभाषी होकर बताए। एक छोटा सा संदर्भ कुछ ऐसा है कि एक भिक्षु थे और आनंद भंते हैं और उनके एक शिष्य भिक्षु है। उन सामने एक पति पत्नी है और बहुत जोर जोर से झगड़ रहे हैं, बहुत जोर से झगड़ रहे हैं। भिक्षु पूछ रहे हैं भंते आनंद जी को कि ये इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, हमें आवाज सुनाई दे रही है, क्या इनको एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी? कह रहे हैं कि ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं रहे हैं। भाषा समझने के लिए आवाज़ कितनी ऊंची है ज़रूरी नहीं, भाषा और बात समझने के लिए आपका सुनने की क्षमता है क्या, समझने की क्षमता है क्या, समझाने की क्षमता है क्या, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखा जाता है। मैं इसके साथ और एक चीज़ बता दूँ, विनम्रता बड़ी काम करती है। जो बुद्ध धम्म में जो विनय पीटक बताया गया ना, इसमें विनम्रता का बड़ा महत्व बताया है। ये विनम्रता क्या होती है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि देखिए, महाराष्ट्र मराठवाड़ा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे ऐसे लिटाते हैं, लिटाया जाता है, उसे सुलाते हैं। वहीं पर अगर पश्चिम महाराष्ट्र में या और जगहों पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे बिठाते हैं, उसे लिटाते हैं, इधर बिठाते हैं। अब कभी कभी ऐसे होता है कि किसी की मृत्यु जो है वो रात में हो जाती है और उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो अलग जगहों से बुलाने पड़ते हैं। अब इतने सारे रिश्तेदारों को बुलाना होता है तो जो सारे क्रियाकर्म करने होते हैं, जो अंतिम विधि करने होते हैं, वो सुबह करने होते हैं। लेकिन मृत्यु तो रात में हुई है, रात में मृत्यु हुई है और सुबह विधि कराने हैं और बिठाने का भी एक विधि है। तो वो ऐसे नहीं करते कि चलो सुबह अगर विधि कराने हैं तो सुबह बिठाए। वो क्या करते हैं कि अगर सुबह विधि कराने हैं लेकिन मृत्यु अगर रात को हुई है तो बिठाने का जो विधि है वो भी रात को ही किया जाता है। ऐसे क्यों? तो उसका एक साइंस है। साइंस क्या है कि मृत्यु के पश्चात पहले 15-20 मिनट में अगर आप मृत व्यक्ति को बिठाएंगे नहीं तो उसके बाद उसका समूचा जो शरीर है उसमें एक अकड़न सी होती है, वो शरीर जैसे सख्त बनते जाता है, एक स्ट्रेटनेस शरीर में आता रहता है। इसका दूसरा अर्थ यह है अकड़न, अहंकार, बेवजह सिकुड़ना, बेवजह अकड़ना, ये मुर्दों के लक्षण है। जीवित व्यक्ति नम्र होती है, जीवित व्यक्ति थोड़ा सा
विनम्रता से काम लेती है। जो जीवित होते हैं वो काफ़ी विनम्रता से लोगों से व्यवहार करते हैं। क्या आपको यह बुद्ध की बात पता है? आप ज़रा समझिए इसके बारे में, सोचिए इसके बारे में। जो लोग विनम्रता से झुकते हैं, मैं बार बार बताए जा रही हूँ कि क्या आपने कभी किसी नीलगिरी का पेड़ देखा है? नीलगिरी का पेड़ बहुत 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 ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है नीलगिरी का पेड़। नीलगिरी का पेड़ झुकता नहीं है, लेकिन वहीं पर आम का पेड़ बहुत झुकता है। आम के पेड़ को फल लगते हैं, फल देने वाले जो पेड़ होते हैं वो अक्सर झुकते हैं। नम्रता होती है उनमें। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, वो लोग विनम्र होते हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि वो ज्ञानी है। और एक बात समझिए, अंग्रेजी में एक अच्छी कहावत है, कॉइन्स मेक्स नॉइजी, करेंसी ऑलवेज साइलेंट। जो सिक्के होते हैं वो काफ़ी छनछनाहट करते हैं, लेकिन जो नोट होते हैं वो अक्सर साइलेंट रहते हैं। ये सिक्कों की तरह छनछनाहट करना थोड़ा सा कम होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपनी बात आगे के व्यक्ति को समझानी है, अगर उसे सही तरीके से अगर उसे बतानी है, तो ये संवाद होना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं ताई संवाद तो करना होता है, पर वह सुनने को तैयार ही नहीं होता। उस पर और एक है, बुद्ध कहते हैं कभी कभी कुछ भी ना करना बहुत कुछ करने समान है। वो कैसे? हुआ यूं कि एक बार भगवान भंते आनंद और महानामा दोनों साथ में है। भगवान को लगा कि कुछ सिखाना है, और भगवान कहते हैं कि आनंद जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ। जंगल में आनंद पानी लेने जाते हैं और एक झरना उन्हें नजर आता है। झरने से पानी तो लाना है, पर जैसे ही पानी लेने के लिए वह झुकते हैं, उन्हें दिखता है कि अरे पानी के तले थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़े से कंकड़ है, तो क्या करे? तो क्या इसी तरह से भगवान को वह पानी दे दे? तो क्या करे? वो मिट्टी और कंकड़ निकालने की कोशिश करते हैं। जितनी मिट्टी निकालने की कोशिश करते हैं, उतना पानी और ज़्यादा खराब होता जाता है। जितना मिट्टी निकाल रहे हैं, उतना पानी खराब हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अरे क्या करूं? अब वो पानी साफ हो इसलिए और ज़्यादा मिट्टी को फैलाने की कोशिश करे, लेकिन पानी और ज़्यादा खराब हो रहा था। इसमें समय बहुत ज़्यादा लगा। बुद्ध भगवंत कहते हैं दूसरे शिष्य से कि जाओ और देखो कि आनंद क्या कर रहा है। वह जाते हैं, देखते हैं कि आनंद जो पानी लेने गए हैं, पानी बहुत खराब है और वो पानी में हाथ हिला रहे हैं। जो भी देखा है वो देखी चीज़ जाकर भगवान को बताते हैं कि ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है। भगवान की समझ में आता है और वो उन्हें कहते हैं बस जाओ और उसे यह संदेश मेरा देकर आओ कि कुछ भी न करना बहुत कुछ करने के समान, कभी कभी कुछ भी न करना बहुत कुछ करने के समान होता है। जैसे ही यह संदेश भंते आनंद को प्राप्त हुआ, उनकी समझ में आया कि पानी नहीं चाहिए था, कुछ सिखाना था, और वह वहीं पर चुपचाप शांति से बैठ रहे हैं और पानी की बहती धारा को देख रहे हैं। कुछ देर, कुछ समय गुजर गया और पूरी जो मिट्टी है वो पूरी निचले स्तर पर गई, वो दब गई, वो थम गई, और फिर एक बार शांत, स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल पानी और उसका प्रवाह दिख रहा था। कुछ पता चला? अगर कुछ न करने से, कभी कभी कुछ भी न करने से बहुत कुछ करने का फल मिलता है। अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा है और आप उससे भी ज़्यादा 10 डेसिबल में, वो 8 डेसिबल में बात कर रहा है और आप 10 डेसिबल में बात कर रहे हो, संवाद नहीं हो पाएगा। अगर उसने एक बात कही, आप उसे 2 बातें सुना रहे हो, संवाद नहीं हो पाएगा। संवाद तभी हो पाएगा जब आप उसका आवाज़ अगर 10 डेसिबल है, आपकी आवाज़ अगर 5 डेसिबल रखोगे तो बात बनती जाएगी, तो संवाद बनता जाएगा।
संवाद करने से ही बातों का हल भी निकलेगा। यह बातों का हल निकलना, ये सारी चीज़ें बाबा साहब कहते हैं 22 प्रतिज्ञा देते समय कह रहे हैं कि गोविंद शेलके जी, एबीपी माझा, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ तक जो प्रतिज्ञाएं मैंने दी है, इन प्रतिज्ञाओं से सिद्धार्थ भोले जी, विवेक कामले जी, स्वागत है आपका, कह रहे हैं कि इत पर मी बुद्धाचा शिकौनुकी प्रमाणे वागिन। यहाँ तक जो बुद्ध ने मुझे सिखाया है, जो भगवान बुद्ध और उसके धम्म ने कहा है, मैं उसके अनुसार ही वर्तन करूँगा, उसके परे नहीं जाऊँगा। उसके अनुसार यानी क्या, भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया है? तो बुद्ध ने कहा है प्रतीत समित्पतिवाद। क्या होता है प्रतीत समित्पतिवाद? प्रतीत समित्पतिवाद यानी कार्य कारण भाव। निखिल हिवराले जी, स्वागत है। कार्य कारण भाव, हर चीज का कुछ न कुछ कारण है, बिना कारण कुछ चीज नहीं घटती है। वो कैसे? एक आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं। हुआ यूं कि एक बार हमारे एक मित्र हमारे घर पर आए, बहुत दिनों बाद आए, तो हमने कहा आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए, आइए अब आए हैं तो भोजन करते जाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ताई, बहुत इतना समय नहीं है, बहुत जल्दी में है तो निकलना पड़ेगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? श्रीकांत सुरवे जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो गणराज संघ का ग्रुप बनाना चाहिए। हम आपको बता दें कि गणराज का काम बहुत जगहों पर चल रहा है। अगर आप आपका नंबर मैसेंजर में छोड़ते हैं, अगर आपको गणराज संघ के काम से जुड़ना है तो आपका स्वागत है, आपसे बात की जाएगी। कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी में है, हमें निकलना है। हमने कहा अरे मियाँ बहुत जल्दी में, इतनी जल्दी भी क्या है, चलिए भोजन ना सही नाश्ता तो कर लीजिए। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, नाश्ता भी नहीं करना है। अरे नाश्ता नहीं करना है, चलिए छोड़िए, चाय तो पीजिए। तो कह रहे नहीं नहीं, चाय भी नहीं पीनी है। हमने कहा इतनी जल्दी में है तो आए ही क्यों? तो मित्र ने कहा अरे ताई वो आपको मिठाई देनी थी। मिठाई? किस बात की? वो थोड़े से शर्मा गए और बहुत शर्मा कर, बहुत ही मुस्कुरा कर, बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहने लगे ताई वो ऐसे है कि बेटा हुआ है। हमने कहा बेटा हुआ है? अरे ये तो कितनी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बेटा हुआ है तो खुशी से झूमो, नाचो और बड़ी आवाज में कहो। ऐसे झुककर क्यों कह रहे हो कि बेटा हुआ है? तो वो कहने लगा है अपना क्या है ताई, सब उसकी कृपा है। बोलो भला, ये भी कोई बात हो गई? अरे भाई, अगर संतान आपकी है तो आप ही उसके लिए कुछ कहिए ना। संतान आपकी है और क्रेडिट किसी और को दे रहे हो, ये क्या बात हो गई? भारत एक अजब गजब लोगों का देश है कि यहाँ प्रोडक्शन किसी एक कंपनी का और लेबल किसी दूसरी कंपनी का बताएंगे आप, ये नहीं चलेगा। कार्य कारण भाव, हर चीज का कारण होता है, हर चीज कारण किसी एक कारण की वजह से घटती है। सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मैं बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ और खासकर लोगों के घर में रुकना पसंद करती हूँ। इससे और एक बात होती है कि घर की जो स्त्रियां होती है उनसे बात होती है, उनकी विचारधारा क्या है ये भी पता चलता है। एक दो चीज़ें अगर बतानी हो सके तो वो भी अच्छा रहता है। तो मैं जब जाती हूँ तो एक आसान से कुछ सवाल पूछती हूँ, जैसे कि मैं पूछती हूँ अरे ताई आपकी बच्ची तो बड़ी प्यारी है, नाम क्या रखा है? तो कहती है ताई इसका नाम ना रेणुका रखा है। अरे वाह वाह, अच्छा ठीक है। नाम क्या रखा है? तो कहता है ताई इसका नाम ना चैतन्य रखा है। फिर किसी को पूछते हैं तो नाम क्या रखा है? ताई नाम ना तो वैभव रखा है। हम पूछते हैं ऐसे क्यों? तो कोई कहता है ताई वो वैभव लक्ष्मी के उपास करते थे तो वैभव रख दिया। कोई कहता है ताई वो जरा उधर जाते थे ना तो चैतन्य नाम रख दिया। कोई कहता है ताई नाम क्या रखा है? तो बोले नरेंद्र रखा है ताई। तो कैसे? तो कह रहा है ताई ते तिकडे आम्ही जातो ना नानीजला, तो बोले मग काय वाऱ्या करत होतो, रख दिया नाम नरेंद्र। नाम क्या रखा है? बोले रेणुका रखा है। वो कैसे? तो बोले घर में रेणुका जी माता का प्रसाद था तो बोले रखा, रेणुका रखा। सोमनाथ गायकवाड़ जी, स्वागत है नवी मुंबई से। गणराज संघ में आप जो आना चाह रहे हैं, आप सभी के लिए आप बस मैसेंजर में अपने नंबर छोड़ते जाइए, आप सभी का स्वागत है। तो ये जो सारे लोग हैं, ये सारे लोग, अब इसकी मन्नत से ये बच्चा हुआ, उसकी मन्नत से वो बच्चा हुआ और उस हिसाब से हम नाम रखे जा रहे हैं।
मैं पूछती हूँ उन बहनों को, अरे वैभव लक्ष्मी की मन्नत से वैभव नाम रख लिया, रेणुका जी की कृपा से रेणुका नाम रख लिया, किसी महाराज की कृपा से नरेंद्र नाम रख लिया। भाई पति की भी कोई कृपा है कि नहीं? क्या उसकी भी कृपा से कोई नाम रखा है कि नहीं? सोचने वाली बात है कि हम कैसे सोचते हैं, हम किस तरह से अपनी जहनी ये मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी हमें निकालनी है। और इसी मानसिक गुलामी को निकालने के लिए ही बाबा साहब हमें ये चीज़ें बता रहे हैं। हम आपको और एक बात बता दें, जब माता रमाई कहती है कि मुझे पंढरपुर देखना है जी, तो बाबा साहब कहते हैं मैं तुम्हें पंढरपुर जरूर दिखाऊंगा, पर मैं तुम्हें वो पंढरपुर दिखाऊंगा जो समतावादी पंढरपुर होगा, जिस पंढरपुर में पूरी समता होगी, सभी लोग एक जैसे होंगे, सभी लोग एक दूसरे के साथ होंगे। ये जो समतावादी पंढरपुर की बात हो रही थी। धनंजय सोनवणे जी स्वागत है आपका, संदेश जी, शिरीष हजारे जी बहुत 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 स्वागत है आप लोगों का, प्रफुल्ल कांबले जी स्वागत है आपका, हिंगोली से बहुत स्वागत है। ये जो सारे लोग हैं जो बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, ये भारत का, भारतवर्ष की जो पहचान है। हम आपको और एक बात याद दिला दें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी यहाँ जब आते हैं तो मंदिर मस्जिदों की बातें करते रहते हैं। मोदी जी जब यहाँ आते हैं तो आत्मिक आध्यात्मिक शक्ति की बात करते हैं। उनके कुछ भक्तगण होते हैं, वो भक्तगण फिर आंकड़ों को फिर एक बड़े शास्त्राधार के साथ रखने की कोशिश करते हैं। उनके कुछ भक्तगण होते हैं, फिर कैसे मोदी जी ने 9 बजे कहा और 9 मिनट के लिए कहा, ये क्या चीज़ है, तो उसका शास्त्रीय और आध्यात्मिक आधार बताते जाते हैं। यही जो हमारे मोदी जी है ना, ये मोदी जी जब बाहरी देश में जाते हैं, वो हाउडी मोदी वगैरह जो प्रोग्राम हुए थे वहाँ पर जब जाते हैं तो क्या होता है पता है? वहाँ पर जब मोदी जी जाते हैं तो ये आध्यात्मिक बातें नहीं करते हैं, मंदिर मस्जिद की भी बात नहीं करते हैं। वहाँ जाकर कहते हैं मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, मैं ये जो मेरा भारत देश जो बुद्ध की भूमि से जाना जाता है, मैं उस बुद्ध की भूमि का सुपुत्र हूँ। बताइए भला, यहाँ आकर जो अलग जुबान बोलते हैं वो बाहरी देश में जब जाते हैं तो बाहरी देश में तो बड़ा बुद्ध का नाम लेकर बताते हैं, क्योंकि विश्व भर में भारत को बुद्ध की भूमि से जाना जाता है। यह बुद्ध की भूमि, जो भूमि हमें सही मायने में शुद्धता बतलाती है, यह बुद्ध की भूमि जो हमें तृष्णा मुक्त जीवन बतलाती है, यह बुद्ध की भूमि जो जिसकी दार्शनिकता हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के लिए बाध्य करती है, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बाबा साहब ने हमें जोड़ा है। चूँकि बाबा साहब का जन्मोत्सव चल रहा है तो हमें लगा कि बाबा साहब ने जितने भी अपने जीवन में महान कार्य किए हैं उनका एक एक कार्य का परिचय लिया जाए और रोज़ एक कार्य बताया जाए। इसीलिए आज हमने चुना था, हमें लगा कि हम आज बुद्ध की बातें करें। और विकास गायकवाड़ जी पूना से आपका स्वागत है, बाला साहब शिंदे, सोनकामले नागराज, कमलाकर जी, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और हम और एक बात शायद भूल जाए, ओमान से जो हमारे भाई ने फ़ोन किया था और जो मैसेज भेजा था, JNU यूनिवर्सिटी से जो बालकृष्ण वैद्य जी है जिनका हमें मैसेज आया, हम उनके बहुत आभारी हैं। भिलाई, रायपुर और सूरत से जो टाइगर ग्रुप है जिन्होंने अभिनंदन किया है, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी है। केरला और तमिलनाडु से जो हमारे भाई सत्येन जी है, हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी की बदौलत हम यह जो सीरीज चला पाए हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक गणराज संघ ने चाहा था कि बाबा साहब के मूवमेंट के हर एक, भंते नागघोष जी, वंदामी भंते जी, थैंक यू सो मच। विश्वराज पुपुलवाड़ जी नांदेड़ से, थैंक यू, स्वागत है आपका भी। तो हमने एक होड़ रखी थी कि हम सभी गणराज्य संघ की टीम के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान ही सही, लेकिन हम जयंती उत्सव का माहौल घर घर पहुंचा कर रहेंगे। बाबा साहब और बुद्ध का विचार हम देश भर में पहुंचा कर रखेंगे। और हमें खुशी है, वैशाली अवसरमल जी, दीपक वावड़े जी और हर्षद जी जाधव जी, आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि इस कोशिश में हम
कुछ तो कामयाब ज़रूर हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम हमारे सारे दर्शकों को और सारे मूवमेंट के भाइयों को और बहनों को और एक चीज़ बता दे, हमने एक तय किया है कि कल हम एक 9 बजे से शुरू करेंगे और जो हम शुरुआत करेंगे बात करने के लिए, वह बात रखते समय बाबा साहब के जीवन का, जो बुद्ध धर्म के साथ ही जो एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, जिस ऐतिहासिक कार्य की वजह से मैं आपसे जुड़ पाई हूँ, मैं यहाँ बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो। हम सब मनुष्य मात्र हमारे मनुष्यत्व के हक लेकर जी पा रहे हैं। वो जो संविधान है, उस संविधान को बताने की कोशिश कर रही हूँ। चाहूँगी कि आप सभी जुड़े, चाहूँगी कि आप सभी साथ निभाए। यह संविधान कल जो हम रोज़ 1 से 2 घंटे बात कर रहे हैं, कल हम चाहेंगे कि जितना हो सके उतना ज़्यादा समय देखेंगे कि हम कितना कर पाते हैं आप सभी के साथ, कि बाबा साहब का संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में बाबा साहब का योगदान किस तरह से रहा है, बाबा साहब के प्रति किस तरह से गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ इस संविधान का प्रीएम्बल क्या कहता है, संविधान के फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, संविधान में PIL का महत्व क्या है, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। इस संविधान में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आई है, उन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, एडवॉक कमीशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन क्या होता है, विमेन कमीशन, ह्यूमन कमीशन क्या होता है, एट्रोसिटी एक्ट क्या है, वाइल्ड एनिमल एक्ट क्या है, डोमिसाइल वायलेंस एक्ट क्या है, इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेकर और समूचे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर मनुवादियों के थ्रेड्स क्या है, इन सभी बातों पर लाइव हम बात करेंगे कल से। आज के लिए आप सभी ने जो अपार स्नेह दिया, आप सभी ने जो अपार सराहना की, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए गणराज्य संघ की हमारी समुचित टीम जो नांदेड़, अमरावती, नागपुर, यवतमाल, साथ ही साथ नासिक, पुणे, परभणी, बीड़ और खासकर सांगली, कोल्हापुर, इन सभी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी बहन की ये जो सराहना की है। थैंक यू सो मच। जयंती उत्सव मनाते रहिए, धूम से मनाते रहिए, लेकिन घर पर बैठेंगे, मिठाई खाएंगे, बाबा साहब की बात करेंगे, बुद्ध फुले की बात करेंगे, घर पर रहेंगे, माहौल बनाएंगे, थाली और दिए वालों की तरह पगलाएंगे नहीं। हाँ, थाली और दिए वालों की तरह पगलाएंगे नहीं। बाबा साहब ने कानून लिखा है, कानून का पूरा पूरा सम्मान करेंगे और घर पर बैठेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाबा साहब के जन्मोत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं।